नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तारीखों की घोषणा से पहले बिहार में सियासी गहमा-गहमी इन चुनावों को लेकर बढ़ी हुई है। हर राजनीतिक दल ने, हर राजनीतिक खेमे ने अपने स्तर से अपनी तैयारी को मुकम्मल कर रखा है। क्या होने जा रहा है सर? उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बिहार में अभी से बहुत शोर है इस उपचुनाव को लेकर, बहुत गहमा-गहमी है, हलचल है। देखिए, लोकसभा का चुनाव तो हो गया। बिहार में 40 लोकसभा के चुनाव में महागठबंधन को 10 सीट मिली है। 10 सीट एनडीए को नुकसान हुआ, 30 सीटों पर एनडीए की जीत हुई। जो पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में एनडीए 39 सीट जीते हुए। एक तो परिदृश्य अब ये हो गया है, इसमें 4 विधायक भी सांसद बन गए। उसमें एक तो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, जीतनराम मांझी जी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो इमामगंज से जीते हैं। तो नियम तो यही है कि जब कोई विधायक सांसद बन जाए, निर्वाचित हो गया, तो 15 दिनों के अंदर इस्तीफा दे देना पड़ता है जिस हाउस का मेंबर होता है। इन चारों ने सीट खाली कर दी है। अब इन चारों सीट के लिए उपचुनाव से वो भरे जाएंगे, इसलिए कि बिहार में विधानसभा, जो मौजूदा विधानसभा है, उसका कार्यकाल है नवंबर 2025 तक नियत है। तो साल भर से अधिक यदि कार्यकाल बजा रहता है तो उपचुनाव होते हैं, कराए जाते हैं। तो निश्चित है कि उपचुनाव होंगे 4 सीट के लिए। उसमें इमामगंज है, उसमें तरारी है, उसमें जो सुरेंद्र यादव की सीट है बेलागंज है, और एक सीट जो जगदानंद सिंह के सुपुत्र, हाँ, जो सुधाकर सिंह बक्सर से एमपी हुए हैं, उन रामगढ़ खाली किए हैं। तो 4 सीट के लिए चुनाव होंगे। 4 सीट के लिए कैंडिडेट कौन होगा ये भी ऑलमोस्ट तय ही हो गया है। उसकी आधिकारिक घोषणा इसलिए नहीं हुई है कि उपचुनाव की घोषणा, लेकिन जिसको लड़ना है सब ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वो चर्चा ये है कि जीतनराम मांझी की बहू लड़ें या उनके सुपुत्र लड़ें। सुरेंद्र यादव के सुपुत्र लड़ेंगे और उसी तरह से जगदानंद सिंह के सुपुत्र लड़ेंगे, जो प्रदेश राजद के अध्यक्ष हैं, और सुधाकर सिंह जो सांसद हुए उनके भाई लड़ेंगे। अब एक सीट जो तरारी सीट है, जहाँ से माले के विधायक थे सुदामा प्रसाद, जो आरा सीट से एमपी हो गए हैं, तो वहाँ उनके पार्टी का कोई कार्यकर्ता लड़ेगा। लेकिन वहाँ चर्चा है कि जो बाहुबली छवि के सुनील पांडे पूर्व विधायक हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर इसी तरह से इमामगंज से विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे, प्रदेश राजद के उपाध्यक्ष हैं उदय नारायण चौधरी, वो चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसी चर्चा, सब ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब चुनाव की डेट की का सबको इंतजार हो रहा है। आप इसी तरह से देखिए, 2 राज्यसभा के भी सदस्य बिहार से एमपी बने थे, वो मीसा भारती और विवेक ठाकुर। वो भी सीट खाली है, अभी वो भी उपचुनाव से ही भरा जाना है। उसकी भी घोषणा नहीं हुई है। दोनों सीट तो एनडीए को मिलनी है। अब उसके लिए भी देख लीजिए, एक सीट के लिए जहाँ 2 सीट खाली हुई है, तो एक सीट के लिए तय हो गया। अभी घोषणा हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा, जो काराकाट से चुनाव लड़े थे, हार गए, तो उनको राज्यसभा में भेजने के लिए बीजेपी ने भरोसा दिया है। अब एक सीट और बची उपचुनाव, तो उसके लिए अभी चर्चा है कि जदयू के अभी हाल में ज्वाइन किए हैं मनीष वर्मा, जो आईएएस अधिकारी थे। अभी तो फिलहाल नीतीश कुमार ने उनको पार्टी का महासचिव बनाया है। अब उनको फिर राज्यसभा में भेजेंगे, या परिषद में भी एक सीट खाली हो गई है। जो सुनील सिंह की मेमोरी समाप्त हुई है, तो वो सीट से फिर उनको एमएलसी बना करके मंत्री ही बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। तो कुल मिला कर जो आपने बात ठीक ही कही कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव, आम चुनाव की चर्चा तैयारी शुरू हो गई है। उसके को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस पहले 4 सीटों के लोग चुनाव होंगे, तो उसकी गहमा गहमी चर्चा हो गई है, लोग तैयारी कर रहे हैं। और अभी डेट का सिर्फ घोषणा का इंतजार है। ये भी सबों की निगाह होगी कि क्या इस उपचुनाव में भी क्या होगा। जिस तरह से अभी रुपौली एक सीट के लिए चुनाव हुआ था, और वहाँ दोनों गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी। न एनडीए वो सीट बचा पाया, जदयू बीमा भारती के इस्तीफे से खाली हुई थी, और वो सीट निर्दलीय विधायक जीत गए हैं वहाँ। और राजद भी वहाँ लड़ा, बीमा भारती को भरोसा किया था, जो लोकसभा का चुनाव हार गई थी पूर्णिया से।
वो पुरानी सीट थी, वहाँ 4-5 बार वो एमएलए हो चुकी थी, लेकिन वहाँ भी वो तीसरे स्थान पर है। तो अब सबकी निगाह है कि उपचुनाव में क्या होगा। एक सीट एनडीए की है, 3 सीट है महागठबंधन की। अब इस चुनाव में फिर सबकी निगाह टिकी होगी कि क्या नतीजा आता है। लेकिन अब राजनीतिक गहमा-गहमी तो है ही, आपने ठीक ही कहा है। तो राजनीतिक गहमा-गहमी है और देखना होगा, अभी चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है और ये सेमीफाइनल कौन जीतता है इस पर भी निगाह टिकी हुई है।